भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 4 1 से 4 हम करेंगे। आज चौथा नंबर श्लोक हम उच्चारण करेंगे। शुरू किया है। मेरे पीछे दोहराइए। देहपत्यकलत्रादेश आत्मसैन्येष सस्वपि तेषां परमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादेश आत्मसैन्येषु सस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादेश आत्मसैन्येषु सस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादेश आत्मसन्नेषु अष्टतु अपि आत्मसैन्येषु सस्वपि तेषां परमत्तनिधनं पश्यन् अपि न पश्यति। अच्छा ना बंदर आ गए जो किचन है ना इसका लकड़ी वगैरह सब बंद कर। आत्मसैन्येषु असदपि आत्मसैन्येषु सस्वपि तेषां परमत्तनिधनं पश्यन् अपि न पश्यति। पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादेश आत्मसैन्येषु सस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादेश आत्मसैन्येषु सस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादेश आत्मसैन्येषु सस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति।
पश्यन्नपि न पश्यति देहापत्यक्लत्रादिषु देहापत्यक्लत्रादि आत्मसन्नेषु सस्वपि आत्मसन्नेषु सस्वपि तेषां प्रमतो निधनं प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति पश्यन्नपि न पश्यति। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। देह शरीर अपत्य बच्चे कलत्र पत्नी आदिशु तथा अन्य सारे संबंधों में निजी सैन्येषु सिपाहियों में असत्सु पतनशील अपि के बावजूद तेषां उन सबों का प्रमत्तः अत्यधिक आसक्त निधनम विनाश पश्यन् अनुभव करके अपि यद्यपि ना नहीं पश्यति देखते हैं। अनुवाद में पीछे दोहराइए। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी मृत्यु को नहीं देख पाते। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। यह भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है। जिनकी आयु लाखों वर्ष होती है, उस ब्रह्म से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जिसमें सबकी मृत्यु होनी है। मानव योनि में जीव इस विकट संघर्ष को समझने में सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभव बन जाता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि तथाकथित लड़ने वाले सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी इस महान संघर्ष में सभी विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है। दिवंगत मतलब मृत्यु हो चुकी है। अतएव उसकी भी मृत्यु अवश्यम भावी है। अवश्यम भावी मतलब सुनिश्चित है। इसी प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक है, और यह सब आत्मा के स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीव आत्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और तथाकथित
जीवित अवस्थाएं फेन के बुदबुदों के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती हैं। आत्मा के ज्ञान आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बनते हैं और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी तथा तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील हैं अपितु जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है। फिर भी मनुष्य की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं, वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे मोहग्रस्त नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। गए थे किचन में अंदर? कुछ पड़ा था सब्जी के अंदर? हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दूसरा स्कंद हमने आज शुरू किया है। श्लोक नंबर 1, इसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर श्लोक नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। कहाँ गया? पहले 2 श्लोक है ही नहीं इसमें। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में ट्रांसलेशन कर देंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे प्रिय राजन, आपका जो प्रश्न है सर्वोत्तम है, क्योंकि वो पूरे जन समाज के लिए हितकारी है। इस प्रश्न का जो उत्तर है
वो सुनने योग्य है और ये सभी महान पुरुषों के द्वारा अनुमोदित है। श्लोक नंबर 2। जो लोग भौतिकता में ग्रस्त हैं और आत्म तत्व के प्रति अंधे हैं, उनके लिए इस समाज में सुनने के लिए बहुत से विषय हैं। और श्लोक नंबर 3। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृह मेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। श्लोक नंबर 4, जिसका हमने अभी उच्चारण किया है। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी मृत्यु को नहीं देख पाते। तो प्रसंग ये चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं सभा के अंदर जहाँ परीक्षित महाराज बैठे हैं फास्टिंग टिल डेथ करके, और परीक्षित महाराज उनकी स्तुति करते हैं। उनको मुख्य सीट दी जाती है बैठने के लिए सुखदेव गोस्वामी को, और उनके आगे अपने प्रश्न रखते हैं। कौन से प्रश्न रखते हैं वो? क्या प्रश्न थे उनके? उससे पहले कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और दूसरा क्वेश्चन था कि मृत्यु के समय व्यक्ति का व्हाट इज द अल्टीमेट ड्यूटी ऑफ एवरीवन, हर किसी का परम कर्तव्य क्या है, पहला प्रश्न। खास करके जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए। ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे हैं। अभी शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हो जाते हैं उनके इस प्रश्न को सुन के। सबसे पहला श्लोक जो बोलते हैं उनके प्रश्न को ग्लोरीफाई करते हैं। वरियान एशते प्रश्न, वरियान मतलब बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। जो प्रश्न आपने पूछा है वही सुनने का विषय है। उनके प्रश्न का उत्तर यही बताते हैं। मैं श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ आपको। वरियान एशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा, कि बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। ये जो प्रश्न है पूरे जन समाज के लिए हितकारी है। आत्मविद समतः पुंसाम श्रोतव्य आदिशु यहाँ पर। आत्मविद समता, कि जितने भी यहाँ पे साधु इकट्ठे हुए हैं, आत्मविद मतलब जो आत्मा को जानने वाले हैं, तो उन सबके द्वारा अनुमोदित है। वो भी अप्रूव करते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रोतव्य आदिशु यहाँ पर, जो भी सुनने के लिए योग्य वस्तुएं हैं, विषय हैं, यहाँ पर उनमें से सबसे उत्तम सुनने योग्य ये प्रश्न है। उन्होंने एक तरह से उत्तर दे ही दिया कि क्या सुनना चाहिए, जो प्रश्न आपने पूछा वही सुनना चाहिए। अब आगे सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले वर्णन करेंगे कि क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए। बाद में बताएंगे क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। पहले क्या बताएंगे, क्या नहीं करना चाहिए। पहले एक श्लोक है बहुत सुंदर, 10th कैंटो चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 16। इसमें भी जो भगवान से संबंधित प्रश्न हैं उनको पूछने से क्या होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं। तो वो श्लोक हम एक बार उच्चारण करेंगे। 10:1:16, कोई मोबाइल में खोलना चाहता है उसमें खोल सकते हैं। देना। भगवान के बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं हम, उनसे किन किन को लाभ पहुंचता है। यहाँ पे भी देख सकते हो।
वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषांस्तिन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोतें तत्पाद सलिलम यथा। वासुदेव कथा प्रश्ना, भगवान वासुदेव के बारे में जो भी कोई प्रश्न पूछता है, पुरुषांस्त्रिन पुनाति ही, 3 प्रकार के पुरुष उससे लाभ उठाते हैं। कौन से 3 प्रकार के? थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है? वक्तारम, पृच्छकम और श्रोत्रिंस। वक्तारम मतलब बोलने वाला, वक्ता नहीं, वक्ता जो आंसर देगा वक्ता हो गया। पृच्छकम जो पूछ रहा है, किसने प्रश्न पूछा? वक्ता ने उत्तर दिया। ठीक है, यहाँ पे पूछने वाला कौन है? परीक्षित महाराज। बोलने वाले कौन है? सुखदेव गोस्वामी। वो तीसरे कौन है? श्रोत्रिय, जो सुन रहे हैं, है ना। पूछने वाला भी, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। सुनने वाले कौन थे? मुख्य शौनक आदि ऋषि, नहीं सॉरी, सुत गोस्वामी। शौनक आदि ऋषि तो बाद में। तो सुत गोस्वामी सुन रहे हैं बैठ के, और भी सुन रहे हैं। तो सुत गोस्वामी सुनने के बाद ही पूरा रिपीट करेंगे जाके किनको? शौनक आदि ऋषि को। इससे पूरा भागवत में मिला। तो क्या कितना अटेंटिवली सुना होगा उन्होंने? एक बार सुनने से ही क्या कर दिया? सारा रिपीट। हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, है ना, फिर उसके बाद नोट्स खोलने पड़ते हैं, वो पूछा रहे हैं। तो उन्होंने केवल सुना यहाँ से और सारा दोबारा जाके शौनक आदि ऋषियों को उन्होंने रिपीट कर दिया। तो तीनों प्रकार के लोगों को लाभ पहुंचता है, वक्तारम, पृच्छकम और श्रोत्रिंस। बोलने वाला, पूछने वाला और सुनने वाला। एग्जाम्पल दी गई है, तत्पाद सलिलम यथा। जैसे गंगा है, तीनों लोगों को पवित्र करती है। ऊपर के लोकों में गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। यहाँ पे भगीरथी, गंगा भी बोलते हैं। और नीचे भोगवती। तीनों लोकों को गंगा क्या करती है? पवित्र करती है। तो ये फर्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले परीक्षित महाराज के प्रश्न का गुणगान करते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं? क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं बोलना है, क्या स्मरण नहीं करना है, उसके लिए एक गृहमेधी व्यक्ति के जीवन का वर्णन करते हैं। समझते गृहमेधी? किन किन भक्तों को पता है गृहमेधी की क्या परिभाषा है? गृहमेधी किसको बोलते हैं? नहीं पता? नहीं पता? तो हाथ खड़ा कीजिए, तब मैं बताऊं कि नाम बताऊं, तो पता लगे। ठीक है, तो तीनों श्लोक गृहमेधी के बारे में ही है, उनको चर्चा करेंगे। गृह तो पता है ना, 2 शब्द हैं, गृहमेधी और गृहस्थ। गृहस्थ और गृहमेधी। हर मैरिड व्यक्ति गृहस्थ नहीं होता है, जैसे हर बैचलर ब्रह्मचारी नहीं होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैंने शादी नहीं की। तो शादी ना करना ही केवल ब्रह्मचर्य का क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसे शादी करना ही केवल गृहस्थ की क्वालिफिकेशन नहीं है। हर मैरिड गृहस्थ नहीं होता है। तो गृहस्थ का मतलब होता है जो घर में है, पर उसके जीवन का केंद्र बिंदु कौन है? भगवान है। जिसके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान की भक्ति करना है, जो एक गुरु के आश्रय के अंदर रह रहा है, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। आश्रम का मतलब क्या है? जो आश्रय में है, हु इज अंडर शेल्टर। किसके शेल्टर में? गुरु के शेल्टर में, उसको बोलते हैं गृहस्थ। ऐसे ब्रह्मचारी आश्रम, जो ब्रह्मचारी जो बैचलर है, गुरु के आश्रम में रह रहा है, उनके अनुसार सेवा कर रहा है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम शब्द है आश्रय से। तो ये हो गया गृहस्थ। गृहमेधी, गृहमेधी मतलब जो घर में रह रहा है, पर जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उनको बोलते हैं गृहमेधी। अगर आप वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन में जाएं तो मेधी जो वर्ड है उसका मतलब होता है पाप करना। गृह मेधी, जो घर में रह के पाप करता है।
तो 5 प्रकार के जो पाप हैं वो हमेशा घर में होते हैं। एक होता है कि अग्नि जलाते समय, खाना बनाने के अग्नि तो जलाएंगे, अग्नि जलाएंगे तो मरेंगे जीव जंतु। और हाँ, झाड़ू लगाते समय। तीसरा बताया जाता था वो चक्की पीसते हैं, आजकल तो नहीं पीसते हैं, पीसे वसाए लेके आते हैं, चक्की ग्राइंड करते हैं ना अनाज। हाँ। फिर चौथा है कि जो पानी का घड़ा रखते हैं, ठंडे पानी का घड़ा, उसके नीचे जीव जंतु आके मरते हैं। और 5वां एक और था, मुझे याद नहीं है, पंच सुना बोलते हैं इसको। 5 प्रकार के पाप होते हैं। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग ये है कि जिस घर में इस प्रकार से 5 प्रकार के पाप होते हैं उसको बोलते हैं गृहमेधी। तो श्लोक नंबर 2 में सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, श्रोतव्य आदिनि राजेंद्र नीनाम संति सहस्रशा अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिना। कि जो गृहमेधी व्यक्ति है, घर में रह रहा है, उसके लिए सुनने के लिए हजारों विषय हैं। श्रोतव्य आदिनि राजेंद्र निनाम संति सहस्रशा। सहस्रशा मतलब हजारों विषय है। किस विषय को छोड़ के? अपश्यताम आत्म तत्व। जो मुख्य विषय है आत्म तत्व है, उसको छोड़ के बातें करने के लिए उसके पास कितने विषय हैं? हजारों विषय हैं, 1000 सब्जेक्ट मैटर्स हैं डिस्कस करने के लिए। आगे विस्तार में चर्चा करेंगे, मैं थोड़ा सा पहले आपको श्लोक समझा रहा हूँ। ठीक है, पहला सिम्टम उन्होंने क्या बताया? हजारों विषय हैं। श्लोक नंबर 3 में बताते हैं कि उन्हें समय कैसे बिताता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यया वेंच या व्यया दीवा च अर्थ इह्या राजन कुटुंब भरने नवा। जो दिन का समय है, दीवा मतलब दिन, अर्थ इह्या राजन सुबह का समय धन कमाने में, कुटुंब भरने नवा और कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए। कुटुंब किसको बोलते हैं? कुटुंब शब्द का अर्थ होता है which is to be protected by all means and at all risk, जिसको पूरे खतरे लेके किसी भी तरीके से पालन पोषण करना चाहिए, उसको बोलते हैं कुटुंब। इसलिए परिवार को भी कई बार क्या बोला जाता है? कुटुंब। तो जिसने गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ या गृह में कोई बोल लीजिए, तो उसका ये कर्तव्य है कि वो परिवार का पालन पोषण करे, इसलिए परिवार को बोलते हैं कुटुंब। तो उसका दिन किस तरह से बीतता है? या तो धन कमाने में या फिर परिवार का पालन पोषण करने में। और रात निद्रया ह्रियते नक्तम व्यया वेंच या व्यया, रात को बिताता है या तो सोने में या मैथुन करने में। व्यया वेंच या व्यया, व्यया मतलब गवा देना। ठीक है, तो क्या एक्टिविटीज हैं उसके? दिन में धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, और रात को सोना या मैथुन करके समय वेस्ट करना। ठीक है, वही एक्टिविटीज करता है। 4th श्लोक, किस में वो आश्रय ढूंढता है? गुरु के आश्रय में तो नहीं है, तो किस में आश्रय ढूंढता है अपना? वो 4th नंबर श्लोक में बताया गया है। देह आपत्य कलत्रा दिशु। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, पूरी लाइन है। देह मतलब शरीर, आपत्य मतलब चिल्ड्रन, बच्चे, है ना। मेरा बच्चा IAS ऑफिसर है, मेरा बच्चा MBBS है, MBA है, इंजीनियर है। कलत्रा मतलब पत्नी, आदिशु मतलब और, उसमें सब रिश्तेदार वगैरह वो सब आ गए। देह अपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असस्सोपि। तो इनको अपना क्या मानते हैं वो? सैनिक। तो सुखदेव गोस्वामी प्रवचनों की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? सबसे पहले बता रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। आत्मसैन्येषु, वो क्या है? मेरे सैनिक, मेरी फौज है, सैनिक है। पर कैसे सैनिक है? असस्सो अपि, फॉलिबल सोल्जर्स, मतलब जब युद्ध होगा तो सब भाग जाएंगे, वो अकेला खड़ा रहेगा। असस्सो अपि, क्योंकि अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, तो हमारी रक्षा क्या करें? इस संदर्भ में बताया गया।
तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। तो उनके प्रति वो बहुत आसक्त रहता है और पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखते हुए भी ना देखना। आसक्ति इतनी है कि वो उनको देख ही नहीं पा रहे। माता ने सही बताया। वो ये देख रहा है मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, मेरे पिताजी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, और पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है, पड़ोसी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, पर मेरी मृत्यु नहीं हो। इसलिए वो प्रॉपर्टी बढ़ाता रहता है। क्यों बढ़ा रहा है प्रॉपर्टी? क्योंकि अंदर वही सोच रहा है कि मैं तो बहुत समय तक जीवित रहने वाला हूँ। इसको बोलते हैं पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी ना देखना। कई बार होता है ना, कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं, वो चीज सामने पड़ी होती है, उस चीज को देख भी रहे होते हैं, फिर भी ढूंढ रहे होते हैं ना। कई बार होता है बीट बैग गले में होता है, मेरा बीट बैग कहाँ है ना, होता होगा भक्तों के साथ। बीट बैग हाथ में भी होता है कई बार, मेरा बीट बैग कहाँ है। तो उसको बोलते हैं कि देखते हुए भी ना देखना। सब कुछ देख रहा है, सबकी मृत्यु हो रही है, शमशान घाट में भी जाता है, 12वीं 13वीं सब कुछ करता है, पर अंदर अंदर क्या सोचता है कि मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, ये सारी धन संपत्ति हमेशा मेरे पास ही रहने वाली है, और जितने परिवार के सदस्य हैं सब मेरे क्या हैं? सैनिक हैं, मेरी जरूरत आने पे मेरी रक्षा करेंगे, पर रक्षा नहीं हो पाती। तो ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, मोटा मोटा 4 श्लोकों में मैंने आपको बताया है। अब इसके तात्पर्यों के अंदर श्रील प्रभुपाद थोड़ा विस्तार से गृह मेधि की परिभाषा का वर्णन कर रहे हैं। अब इतना विस्तार से बताने की आवश्यकता क्या है? प्रभुपाद जी सीधा गृहस्थ आश्रम के बारे में बताएं कि गृहस्थ आश्रम को ऐसा होना, गृहस्थ व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। गृह मेधि के बारे में इतना डिस्क्रिप्टिव बताने की आवश्यकता क्या है? वो इसलिए बता रहे हैं कि हमें ये सब कार्य नहीं करने हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पहले क्या बता रहे हैं? क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं बोलना है, और क्या स्मरण नहीं करना है। अगर 5वां श्लोक आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा, उसमें सीधा बताएंगे क्या करना है, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च ध्येय पूज्य च नित्यता। 5वां श्लोक ये बताएंगे कि भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान की पूजा करो, भगवान का स्मरण करो। और पहले बता रहे हैं कि क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है उसको भी जानना बहुत आवश्यक होता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इन 3 तात्पर्यों में से नोट किए हैं, उनको हम लिख भी सकते हैं, जो गृह मेधि के जीवन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है गृह मेधि व्यक्ति का, वन हु लिव्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली, जो केवल अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए ही जीवन व्यतीत करता है। अब कुटुंब शब्द अपने आप में सूचक है कि जिसका पालन पोषण करना चाहिए ना, पूरा रिस्क लेके करना चाहिए। तो परिवार का पालन पोषण करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये एक व्यक्ति की क्या है? ड्यूटी है, कर्तव्य है। वो कर्तव्य उसको हमेशा करना चाहिए, पर केवल उसी टास्क को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए। समस्या क्या है? उसी को जीवन का लक्ष्य मान लेना। और जब हम उसको जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? अगर कुटुंब हमने अच्छे से मैनेज कर लिया तो कहेंगे कि मैंने बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग के अंदर जो व्यक्ति 4 सदस्यों के परिवार का पालन पोषण कर लेता है उसी को सक्सेसफुल व्यक्ति माना जाता है। हंस रहे माता जी, सही है, ऐसा मानते हैं। वेरी सक्सेसफुल मैन। सक्सेसफुल मैन का मतलब क्या है कि पति पत्नी और 2 बच्चे, और दोनों के जीवन को अच्छे से चला रहे हैं, दैट इज अ सक्सेसफुल पर्सन। पर वो सक्सेस नहीं है। कहने का मतलब ये है, वो करना है, वो ड्यूटी है, पर वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जब उसी को जीवन का लक्ष्य मान लेंगे तो समस्या शुरू हो जाती है। क्या समस्या है? नेक्स्ट पॉइंट रूपा जी बताते हैं। He becomes envious of each other because of selfishness. Selfishness को क्या बोलेंगे? स्वार्थ। स्वार्थ के कारण वो जो गृह मेधि हैं एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं। अहम ममेति, मैं और मेरा। जैसे
एनेक्डोट है, पहले भी सुनी होगी आपने, चुटकुला बोल लीजिए, कि एक व्यक्ति के आगे जीनी प्रकट होता है, तो जीनी कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पूरी लिस्ट तैयार होती है उसके पास, कहता पढ़ने से पहले एक कंडीशन बताऊंगा मैं, कि जितना तुम मांगोगे उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। वो रुक जाता थोड़ी देर के लिए, सारी लिस्ट जो लिखी होती है, फिर सोच विचार करके बोलता है कि मेरी एक आंख खराब हो जाए, तो उसका डबल क्या हुआ, पड़ोसी की दोनों आंख जाए ना। तो एनेक्डोट है, ऐसा नहीं सत्य है, समझाने के लिए है। मतलब क्या है कि व्यक्ति इस संसार में इतना ईर्ष्यालु है, किस लिए ईर्ष्यालु है, क्योंकि परिवार से आसक्त है। घर के आगे स्पेस खाली है, कोई यूज नहीं कर रहा है, पड़ोसी आगे गाड़ी खड़ी कर दे, वहां पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो अपने घर के आगे पार्क की होता है कि नहीं, होता है। हाँ, यहाँ भी हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, एनवी। एनवी के पीछे कारण क्या है, मी एंड माइन, अहम ममेती, मैं और ये मेरा है, इससे एनवी प्रकट होती है। सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, दे आर ब्लाइंड टू द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। आत्म तत्व के प्रति बिल्कुल क्या है, अज्ञ है, अनभिज्ञ है, ब्लाइंड है, अंधे हैं। आत्म तत्व के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य किसको माना है, परिवार के भरण पोषण को माना है। जीवन का असली वास्तविक उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, हम शरीर नहीं आत्मा, इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है। तो इसीलिए पूरा जीवन पारिवारिक मामलों में घिर घिर के व्यक्ति व्यतीत कर देता है, फालतू की टेंशन लेते रहता है, उन चीज़ों की टेंशन लेता है जिस चीज़ों का उससे कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो कहता है कि मैं आपसे अलग रह के अपना सब कुछ सेटअप करना चाहता हूँ। बच्चे आजकल ऐसे करते हैं। तो बच्चा अलग होना चाहता है, पर वो बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता है। उसे कितनी एंग्जाइटी होती है, वो कह रहा है मुझे छोड़ दो, आपसे अलग होके मैं ज़्यादा खुश रहूँगा और आप भी खुश रहोगे, पर वो नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि बच्चे से क्या है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। क्यों अटैचमेंट है, क्योंकि पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उनको तो छोड़ना ही है, आज नहीं छोड़ना तो 5 साल के बाद छोड़ोगे, 5 साल के बाद नहीं छोड़ोगे तो 10 साल के बाद छोड़ोगे, तो मृत्यु होगी तो छोड़ना पड़ेगा, कब तक अपने साथ में लेके घूमते रहो। तो पॉइंट क्या है कि उन चीज़ों की एंग्जाइटी लेता है जिन चीज़ों की एंग्जाइटी लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी बहुत एंग्जाइटी लेते हैं। क्यों, बिकॉज दे आर ब्लाइंड टू द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। आत्म तत्व के प्रति क्या है, अनभिज्ञ है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को बहुत सुंदर इस विषय में बताते हैं, नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशयाय भैरर्थमानिना अंधा यथा अंधे उपनियमाना तेपीश तंत्र्या उरुधाम निबंधा। तो कहते हैं कि साधारणतः व्यक्ति ये नहीं जानता है, नाते विदु नहीं जानता है कि मेरा वास्तविक स्वार्थ क्या है। हम बोलते हैं कि तू सेल्फिश है, तू सेल्फिश है, तू स्वार्थी है, पर वास्तविकता में हमारा स्वार्थ क्या है वो हम नहीं जानते हैं। हमारा स्वार्थ क्या है, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमारा असली स्वार्थ क्या है, भगवान विष्णु को प्राप्त करना। स्वार्थ शब्द के 2 पर्यायवाची तोड़े इसको, स्व और अर्थ। स्व मतलब हम, अर्थ मतलब मीनिंग, हमारी एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है उसको बोलते हैं स्वार्थ। नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, असली स्वार्थ क्या है हमारा, भगवान विष्णु को प्राप्त करना, पर साधारणतः लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। दुराशयाय बहिरर्थ मानिना, इसलिए वो गलत गलत जगहों पे जाके आश्रय स्वीकार करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वो गृहमेधी व्यक्ति परिवार का आश्रय स्वीकार करता है। फिर होता क्या है, अंधा यथा अंधे उपनियमाना, उसी के समान है एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवा रहा है। क्या हो रहा है, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को सड़क क्रॉस करा रहा है, और दूसरा अंधा व्यक्ति पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि जिसका हाथ पकड़ा वो भी क्या है,
वो भी अंधा है। दोनों कहाँ जाएंगे? खड्डे में। खड्डे में। अंधा यथा अंधे उपनियमाना ते बीच तंत्र्यां उरु दामनी बद्धा। उरु मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, इसलिए दोनों कहाँ पे पड़े रहेंगे? इस भौतिक जगत के अंदर पड़े रहे। तो इसीलिए अपना स्वार्थ पता होना बहुत आवश्यक है। अगर हम केवल इसी चीज को जान लें कि हमारा स्वार्थ क्या है, हमारे जीवन की मोर देन 50% समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। क्या जानने मात्र से? हमारा असली स्वार्थ क्या है, गति में विष्णु, कि भगवान को प्राप्त करना ही हमारा स्वार्थ है। अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर समस्या जो हमने डिस्कस किया है वो समस्या में व्यक्ति घिरा रहता है। 4th पॉइंट, they waste time in discussing mundane subject matters। श्रोतव्य आदिशु यहाँ पर कि उनके बारे में मंडेन मतलब लौकिक विषयों की चर्चा करने के हजारों विषय हैं। सुबह पार्क में चले जाइए, जैसे सोनचंदी पार्क में जाते थे, पूरा सर्कल बना के बैठते हैं, जैसे हम जपा का सर्कल बनाते हैं ना, कि कोई दूसरा सो रहा है तो उसको उठाने के लिए, और पूरा चेयर्स के साथ अपना सर्कल बना के बैठते हैं। और उसके अंदर टॉपिक क्या होते हैं? समाज के पॉलिटिक्स हो गए, क्रिकेट का हो गया, और ये धन के बारे में चर्चाएं चलती रहती हैं। पीएमपी पीएनपीसी, पर निंदा पर चर्चा। हाँ, ये बड़ा अच्छा होता है। पर निंदा पर चर्चा, दूसरे लोगों के जीवन के बारे में चर्चा करना, लोग उसी में चर्चा करते रहते हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है वो क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी गाड़ी है, उसके बाद लोग उससे चर्चा करते हैं। मतलब उसके घर में क्या हो गया, पुरानी गाड़ी को बेच दिया उसने, नई गाड़ी खरीद ली, कहाँ से आ रहा है पैसा? उसने नौकरी छोड़ दी और नई नौकरी ज्वाइन कर ली। पता वो गिर गया कल रात को घर में, बचाने गए नहीं वो गिरने के बाद, और बैठ के चर्चा कर रहे। जैसे जुहू मंदिर में एक बार मैं सुन रहा था, तो वहां पे एक कुआं था, उस कुएं का नाम रखा हुआ था उन्होंने प्रजल्पा कुआं, क्योंकि सब शाम को आके बैठ के वहां पे ऐसी चर्चाएं करते थे कुएं के साथ बैठ के। तो इसको बोलते हैं श्रोतव्य आदिशु निर्नाम संति सहस्त्रशा, कि उनके पास क्या हजारों विषय हैं चर्चा करने के लिए, जिनका आत्म तत्व से कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे इंग्लिश में कहावत है, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, मीडियोकर माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। जो उच्च श्रेणी के लोग हैं वो नए नए आइडियाज के ऊपर चर्चा करते हैं, जो मध्यम स्तर के लोग हैं वो इवेंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये इवेंट हुआ है, ये कुछ हुआ है। और सबसे निम्न श्रेणी के लोग हैं किसकी चर्चा करते हैं? दूसरे लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके खुद के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए व्यक्ति दूसरे के जीवन में तो उपयोग करता है। तो इन विषयों पर चर्चा की जाती है गृह मेधी के जीवन के अंदर। चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट है जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इससे छुटकारा प्राप्त करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस विषय को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं, इस विषय के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, इनसे कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए, है ना। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। बहुत अच्छे 3-4 इकट्ठे श्लोक आते हैं। तो उसमें बीच में एक जगह बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी ये चारों क्या हैं? दुख दोषान, दुख देने वाले हैं, तो वो व्यक्ति वास्तविकता में ज्ञानवान है। ये नॉलेज का सिम्टम है। अगर हम इस चीज को मान लें कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी क्या है? दुखदायी है, और इनको जानना ज्यादा कठिन काम नहीं है ना। कुछ कठिन है? बूढ़े व्यक्ति को आप नोटिस कर लीजिए, कुछ ज्यादा दूर थोड़ा जाना है, बहुत हैं बुजुर्ग लोग, नोटिस कर लीजिए।
कोई जन्म लेता है, हॉस्पिटल में जाके ऑब्जर्व कर लीजिए, जब जन्म होता है तो क्या होता है, मृत्यु होती है तो क्या होता है, बीमारी का तो हम अनुभव करते ही हैं, रोज ही अनुभव करते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति समझ लेता है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा हमारी क्या है, दुख दोषानुदर्शनम, दुख देने वाले हैं और मुझे इनसे छुटकारा प्राप्त करना है, भगवान कहते हैं एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। तो ये वास्तविकता में ज्ञान है और इसके बिना सब कुछ क्या है, अज्ञानम यदतो अन्यथा, इसके बिना सब कुछ क्या है, अज्ञान है। पर जो गृहमेधी व्यक्ति है इस विषय को क्या कर देता है, साइड पर रख देता है और बाकी पॉलिटिक्स, क्रिकेट, वो सब चीजों के बारे में चर्चा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे वेस्ट देयर वैल्यूएबल टाइम इन मेकिंग मनी एंड मेंटेनिंग फैमिली। अपना बहुमूल्य समय किस में लगाते हैं, धन इकट्ठा करने में और कुटुंब को भरने में। और श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक है। इसमें प्रहलाद महाराज इसी मानसिकता का वर्णन करते हैं और अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दे रहे हैं। वो सुंदर श्लोक है, इसको हम उच्चारण करेंगे। सेवन 6:15 कैसे एक व्यक्ति अपना समय वेस्ट करता है। वित्तेषु नित्य विनिविष्ट चेता विद्वांस दोषं परवेत्त हर्तो प्रीतिर्हवाथा व्यजितेन्द्रियस्ता अशांत कामो हरते कुटुंबी। देखो यहाँ भी वर्ड यूज किया गया कुटुंबी, पर्सन टू अटैच टू फैमिली, अत्यधिक आसक्त है। तो क्या कैसे करता है जीवन, वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता, जिसकी चेतना नित्य मतलब हमेशा, अभिनिविष्ट मतलब निवेशित रहती है किसके अंदर, वित्तेषु, वित्त मतलब धन, उसकी चेतना हमेशा किसमें अभिनिविष्ट रहती है, केवल और केवल धन के अंदर। धन ऐसा विषय है, आप व्यक्ति के साथ कुछ भी चर्चा कर लीजिए और जैसे उससे वो धन निकलवाने की बात आती है तुरंत अटेंटिव हो जाता है। जब धन देने की बात आती है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, बिल्कुल सतर्क हो जाता है ना। किसी को लोग मान लो कुछ पेमेंट ट्रांसफर लेनी है उससे, पहले 1 रुपया ट्रांसफर करके देखेगा, है ना, कि वो सही जगह पे जा रहा है, कि साइबर फ्रॉड ना हो जाए ना, उसके बाद बाकी पेमेंट करें। बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, अटेंटिव हो जाता है। किस विषय पे, धन के विषय पे। जैसे एक बार पंजाबी बाग की घटना है, तो डिवोटीज मैराथन में जाते हैं भगवद गीता स्पॉन्सर कराने के लिए। तो ऐसे 2 डिवोटीज से वो किसी के पास गए, तो बहुत ही बड़े कोई व्यक्ति थे, लाला टाइप के व्यक्ति थे। तो उनसे बात कर रहे थे, बात करते करते सो रहे थे। उनको बता रहे थे भगवदगीता ऐसी है इसलिए भगवदगीता पढ़नी चाहिए, वैसे सो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जगह जगह के उनको बता रहे हैं। तो फिर एक साथ में ड्यूटी तो उन्होंने जोर से बोला, लाला जी आपके नाम का 1 लाख का चेक काट रहे हो। तुरंत खड़े हो गए नहीं 1 लाख का चेक नहीं काटना, तुरंत अटेंटिव हो जाते हैं। क्योंकि धन एक ऐसा विषय है, उसमें क्या है, पूरी चेतना हमारी निवेशित है, नित्य अभिनिवेश। देखो प्रहलाद महाराज 5 साल की आयु के बालक है, उस टाइम पे ऐसा वर्णन कर रहे हैं। वित्तेषु नित्य अभिनिवेश चेता, चेतना उसकी हमेशा वित्त में रहती है। विद्वांस दोषम पर वित्त हर्तु, विद्वांस मतलब उसको पता है, क्या पता है, पर वित्त हर्तु। अगर किसी दूसरे के धन को मैं हड़पूंगा, 2 नंबर का काम करूंगा, कि दूसरे के धन को मैं अगर करूंगा, प्राप्त करूंगा, तो उसमें बहुत बड़ा दोष है, उसको पता है। और ये भी पता है कि मृत्यु के बाद प्रेत्य यहाँ मतलब आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी यमराज मुझे दंडित करेंगे, पता है। और फिर भी वो दूसरे का धन हड़पता है,
किस लिए? अजीत इंद्रिय, उसका अपने इंद्रियों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। अशांत कामों, असीमित उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। हरते कुटुंबी, क्योंकि परिवार के प्रति वो अत्यधिक आसक्त है। अच्छा श्लोक है ना, बहुत अच्छे से प्रहलाद महाराज ने बताया। तो ये एक गृहमेधी व्यक्ति जिसके जीवन का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि इस प्रकार से अपना जीवन वो वेस्ट कर देता है, किसमें? धन को इकट्ठा करने में। नेक्स्ट, दे वेस्ट नाइट इन स्लीपिंग एंड सेक्स लाइफ। रात का जो समय है किसमें वेस्ट कर देते हैं? सोने में या मैथुन करने में। ये भी समय थोड़ा कम है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट, दे पुट ग्रेट फेथ इन फॉलिबल सोल्जर्स। च्युत, फॉलिबल मतलब जो च्युत हो जाते हैं सिपाही, ऐसे सिपाहियों के ऊपर उसका बहुत ज्यादा भरोसा होता है। फॉलिबल सोल्जर्स में कौन कौन से बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? देह, आपत्य, कलत्रा, दिशु। अपना खुद का शरीर को पूरा मेंटेन करके रखते हैं कि मेरी हेल्प करेगा, बच्चे, पत्नी और रिश्तेदार, है ना। ये क्या है सब? फॉलिबल सोल्जर्स। अभी नोएडा में घटना हुई है ना, वो सर ला रहे, उनको पता है कौन सी? हाँ, तो एक कोई युवा जा रहा था, युवराज नाम था ना शायद, युवराज। हाँ, तो गाड़ी वो नीचे गिर जाती है, तो डूबते नहीं है वो, उसकी छत पे आ जाते हैं। तो छत पे आने के बाद पिताजी को कॉल भी करते हैं, पूरा लोकेशन भी भेजते हैं अपनी, और लोग आ भी जाते हैं, इकट्ठे भी हो जाते हैं, पर कोई भी उनको बचाने के लिए नीचे उतरता ही नहीं है। बहुत बड़ा इशू बन गया मीडिया के अंदर। तो 2 घंटे तक वो ऐसे ही वेट करते रहे। हाँ, कार के ऊपर खड़े हुए थे, छत के ऊपर। डेथ हो गई, आफ्टर 2 आवर्स डेथ हुई। क्या जी? हाँ, हार्ट अटैक से डेथ हुई। 2 घंटे तक प्रयास किया। एक डिलीवरी बॉय जा रहे थे, उन्होंने फिर भी प्रयास किया कूद के, पर जब तक पहुंचे तब तक डेथ हो चुकी। पॉइंट क्या है कि फॉलिबल सोल्जर्स मतलब जो आपको बचा नहीं सकते हैं। अजामिल का केस भी हम देख सकते हैं। अजामिल ने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया, किसके लिए? वेश्या के लिए। और उसका और उसके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हमेशा चोरी चकारी करते थे, सब कुछ गलत कार्य करते थे। तो जब मृत्यु आई, कोई नहीं बचा पाए। बचाया कि इन्होंने? विष्णु दूतों ने बचाया। वो भी क्यों? भगवान का नाम लिया। तो असली में सोल्जर कौन है? भगवान है, और भगवान के भक्त हैं जो हमें बचा सकते हैं। अदरवाइज बाकी सब क्या है? फॉलिबल सोल्जर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्यन अपि न पश्यति। वो अपने मृत्यु को आते हुए देखते हैं, पर फिर भी उसको देख नहीं पाते हैं, उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं। जैसे इसमें बहुत सुंदर प्रसंग आता है, उसे इसको समाप्त करेंगे, इसको सुना के 10:40 हो गए कि 7th कैंटो में कथा आती है। ये कथा हिरण्यकशिपु सुना रहे हैं अपनी भाभी को, है ना। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो इस कथा को सुन के आपको लगेगा कि हिरण्यकशिपु तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इतना गहरा ज्ञान बताते हैं। तो उनको हिरण्याक्ष कहानी सुना रहे, कहानी के अंदर कहानी है। हिरण्यकशिपु उनको स्टोरी सुनाने हैं कि एक राजा होते हैं, उनके युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद उनकी जो पत्नियां थी, उसके शव को पकड़ के बहुत ही ज्यादा क्रंदन कर रही होती हैं, बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। इतना ज्यादा रो रही होती हैं, बताया जाता है कि यमराज नीचे उतर के आ जाते हैं, वो शरीर को छोड़ ही नहीं रही थी। यमराज एक बच्चे का रूप धारण करके उन पत्नियों के पास आते हैं और उनको रोता हुआ देख के उनको एक और स्टोरी सुनाते हैं। किसकी स्टोरी सुनाते हैं? पक्षियों की स्टोरी सुनाते हैं कि एक मादा पक्षी था और एक नर पक्षी, दोनों पेड़ पे बैठे हुए थे, अपना दोनों आराम से बैठे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो यदि शिकारी आता है
वो नर पक्षी को तीर मार के उसको नीचे गिरा देता है। तो मादा पक्षी बहुत ज्यादा क्रंदन कर रही होती है, पति की मृत्यु हो गई, तो उसके उसी टानी पे बैठ के उसके पास जाके बहुत रो रही होती है, पर क्या नहीं देख पाती वो कि वो शिकारी या दूसरा तीर भी लगा रहा है। किसके लिए है वो? उसके लिए। और वो क्या कर रही है? वहां बैठ कर रो रही है। तो क्या समझाना चाहते हैं यमराज कि तुम इसके लिए रो रहे हो और मृत्यु तुम्हारा भी वो वेट करे। अगला नंबर किसका है? अगला नंबर आपका है ना? तो समय को रोने में व्यतीत ना करके कुछ ऐसा उपाय करो कि जन्म मृत्यु के इस साइकिल से आप बाहर निकल सको। ये यमराज जी बता रहे हैं किनको? पत्नियों को। और हिरण्यकश्यप किनको बता रहे हैं? हिरण्याक्ष की पत्नी को, पर खुद उसमें अमल नहीं करते हैं। वो अलग बात है। पॉइंट क्या है कि अपनी तरह मृत्यु को आते हुए देख के उसको वो देखते नहीं है। पश्यन् अपि न पश्यति। तो ये बहुत से सिम्टम्स ये गृहमेधी जीवन के यहाँ बताए गए हैं, जो कि हमें नहीं करने हैं, इसलिए बताया जा रहा है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी पहले बता रहे हैं कि क्या नहीं करना है। पहले इसको समझें क्या नहीं करना है, क्या करना है वो आगे जाके बताएंगे। अगर हम ये ना बताएंगे क्या नहीं करना है, सीधा ही बता दें क्या करना है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो पता है, आगे चलिए। तो इसलिए पहले इस तरीके से शुकदेव गोस्वामी बताया। ठीक है, तो हम इतना ही करेंगे आज। 11:15 हो गए हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये बहुत तीनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2nd, 3rd और 4th। प्रभुपाद जिनको काफ़ी कोट किया करते थे, तो घर जाके दोबारा पढ़ सकते हो और चीज़ें। इसको मैं तो मुख्य पॉइंट्स बताए हैं आपको। बाला का ये तो डेली पढ़ा है, तो फिर उससे आदमी को समझ रहेगी कि मैं क्या करूं। तो जैसे पहला क्वेश्चन को सुनिए इधर क्वेश्चन में जैसे एप्रिशिएट किए, तो आजकल ये डिफरेंट ट्रेनिंग में भी बताता है, कोई भी कुछ पूछे तो उसको पहले एक्सेप्ट करो। तो उसके साथ मैं कोरिलेट करता हूँ कि अच्छा आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे है, पहले फिर जवाब दे। तो ये एक दूसरा चीज ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे आत्म तत्व के बारे में होता है। तो आत्म तत्व एक्चुअली सिंगल डबल सेंटेंस में क्या समझा? आत्म तत्व क्या है? आत्म तत्व यहाँ पे बोले ना, आत्म तत्व जो नहीं जानते हैं, अपश्यताम आत्म तत्व। तो आत्म तत्व वही है कि हम ये जाने कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये आत्म तत्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। साधारणतः लोग मानते नहीं है, जब तक शरीर है तब तक खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। उस सिद्धांत को बताने के लिए आत्म तत्व। फिर आत्मा की क्या एक्टिविटी है? हाँ, वो नेक्स्ट पॉइंट है। आत्म तत्व स्पिरिचुअल लाइफ की फाउंडेशनल नॉलेज है। स्पिरिचुअल नॉलेज की जो फाउंडेशन नॉलेज है वो आत्मा का ज्ञान है। इसलिए भगवद गीता शुरू में ही भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं? सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। आगे फिर आत्मा का कर्तव्य क्या है, कौन सी ड्यूटी उसको करनी चाहिए, उसका भगवान से संबंध क्या है, वो नेक्स्ट विषय है। शुरुआत यहाँ से। ये तो अच्छे से जवाब दे देते हैं, तब हमें तो लगता है कि बच्चे हम बीमारी में हेल्प करेंगे, बुढ़ापे में हेल्प करेंगे। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद लगता है तो शादी नहीं करनी जो चाहिए। लोग बात क्या कहते हैं, शादी कर दोगे तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा, फिर तो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन मेन कर्तव्य नहीं समझ पा रहे ना, इसलिए वो हमसे ऐसा कहते हैं। तो तब समझ में आता है कि ये सब झूठे रिश्ते हैं। वो अपने स्वार्थ तक हमें चाह रहा है, और जब स्वार्थ पूरा कर तो फिर उनका रूप देखो। किसी काम के लिए मना कर दो, बेटा ये काम अब आप क्या होता। एक तरीका होता है, कौन आपसे कितना प्रेम करता है, अगर ये आपको जानना है तो उसकी 4-5 बातों को ठुकरा दो। तुम 4-5 बातें मत मानो उसकी फिर पता लगेगा कितना प्रेम है। मतलब अगर जानना हो, ऐसे जानने की आवश्यकता नहीं है, अगर जानना हो तो टेस्ट करके देख सकते हैं।
एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार का पालन पोषण नहीं करना है या शादी नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि हम असली कर्तव्य को समझें। वो भी करना है एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, उसको ऐसा नहीं कर, उसको भी करना है, पर साथ में असली कर्तव्य क्या है, आसक्त ना होके असली कर्तव्य को समझना है। ऐसा नहीं कि हर परिवार वाले ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है, पर असली कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। पॉइंट ये है, असली जो ड्यूटी है उसको हमेशा करते रहना चाहिए। इसलिए ना मैंने कहीं पे सुना था कि अच्छा कहीं पे होगा भी, जो जोगी है वो तो केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने योग में ही ध्यान दे रहे हैं, और जो संसारी है उनको संसार भी संभालना है और भगवान के लिए, तो वो ज्यादा वो करते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज खुद अपनी शिक्षाओं में बोलते हैं, कौन सा श्लोक है वो, स्वविमुक्ति काम, कि जो व्यक्ति अपनी ही मुक्ति की चिंता करता है वो तो जंगल में जाके ध्यान लगाता है, पर जो भक्त है वो खुद की भक्ति भी करता है और दूसरों को प्रचार भी करता है। इसलिए मैं भगवत धाम नहीं जाना चाहता हूँ। नरसिंह देव को कहते हैं, मैं नारद मुनि की तरह ही यहाँ रह के प्रचार करना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज प्रभुपाद जी श्लोक को बहुत वो करते हैं। प्रहलाद महाराज का जो भाव है प्रचार करने का, कि खुद भी जाना है और साथ में दूसरों को भी बेनिफिट करना है। तो प्रचार गृहस्थ आश्रम में रह के भी हो सकता है, विरागी आश्रम में रह के भी हो सकता है। जो गृहस्थ आश्रम भक्त है अपने घर को भी संभालते हैं, साथ में प्रचार भी करते हैं, खुद की भक्ति भी करते हैं। मतलब कहने का मतलब है, गृहमेधी जो होता है वो केवल अपने बारे में और अपने शरीर से संबंधित लोगों के बारे में सोचता है। उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, कि शरीर से संबंध है इसलिए अपना मानता है। इसलिए ठीक है, तो फिर ये स्टॉप करते हैं। श्री श्री राधा